रियाती, ग्रीन रियाती। अच्छा, तो यूएस मार्केट के अंदर हम बजट ब्रेकअप का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको सामने ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हम सबको पता है कि 20,000 से लेकर 25,000 यूएसडी जो रिक्वायर होता है बजट फॉर पीएल, प्राइवेट लेबल अगर आपने करना है यूएस के अंदर, तो ये वाला बजट आपका कम से कम लग ही जाता है। तो हम पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड करेंगे इसको कि ये वाला जो बजट है वो कहाँ कहाँ और किन किन चीज़ों को कवर करता है। ठीक हो गया। हम ये बजट यूज़ कहाँ पे करते हैं, कैसे इसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे सेलिंग प्राइस है आपने रखी हुई है 30 यूएसडी की। आपकी लैंडिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आपकी जो प्रोडक्ट है जिस प्राइस पे सोर्स हो रही है और शिप होके आपके वेयर हाउस तक भी पहुंच रही है, वो वाली कॉस्ट उसको लैंडिंग कॉस्ट कहते हैं। सोर्सिंग प्राइस क्या होती है, सोर्सिंग प्राइस वो होती है जो आपका जिस जो जिसमें आपका प्रोडक्ट जो होता है वो एक पीस या आपका एक पैक साइज़ या फिर आपने जो भी उसको बनाया हुआ है वो एक पीस। फॉर एग्जांपल अगर उसमें आप कह लो यूकलिप्टस स्टेम्स हैं वो जो डेकोरेशन के लिए होती हैं, ठीक है, वो 12 एक पैक में आती है। जब कोई बायर आपसे बाय करेगा तो वो एक पैक पूरा ख़रीदेगा ना, 12 उसमें आएंगी। तो वो 12 टोटल कुल मिला के कितने की सोर्स होकर पड़ रही हैं आपको फ्रॉम द मैन्युफैक्चर विदाउट शिपिंग, वो होती है आपकी सोर्सिंग प्राइस। ई एक्स डब्ल्यू प्राइस क्या होती है, ई एक्स डब्ल्यू प्राइस होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। ठीक हो गया। कभी आप जब अली बाबा पे सोर्सिंग वगैरह करने जाएं तो आपके सामने वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की ई एक्स डब्ल्यू प्राइस मुझे दो, तो वो आपको बताएंगे इस प्रोडक्ट की फलां प्रोडक्ट की ये ई एक्स डब्ल्यू प्राइस। अच्छा, लैंडिंग कॉस्ट का मतलब आपको लोगों को समझ आ गया कि आपकी प्रोडक्ट एक तो सोर्स भी हुई और फिर वहाँ से शिफ्ट भी होगी, पिक पैक शिप होके आपके वेयर हाउस में पहुँच गई, वो है आपकी लैंडिंग कॉस्ट। और सेलिंग प्राइस वो वाली प्राइस जिस पे आपने उसको लिस्ट किया है, जिस पे आपने उसको बेचना है आगे। ठीक है। यूनिट वेट, एक यूनिट का वेट कितना है इज इक्वल टू 1.5 किलोग्राम एक यूनिट का वेट है। और इन्वेंट्री हमेशा हम जब भी पीएल करते हैं तो जब सबसे पहले ऑर्डर करते हैं, जब न्यूली लॉन्च करते हैं तो 3 मंथ्स की इन्वेंट्री हम हमेशा ख़रीदते हैं ताकि हम आउट ऑफ स्टॉक ना जाएं। इतना सारा बजट खरीद के भी, इतना सारा बजट सर्फ करके भी हम आउट ऑफ स्टॉक अगर चले गए तो जो हमने बजट लगाया हुआ होगा रैंकिंग करने के लिए वो वाला सारा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए हम 1000 पीसीस, ये एवरेजली 1000 यूनिट आपका आराम से यूएस मार्केट में आ जाता है। 3 मंथ्स की इन्वेंट्री कवर हो जाती है उसमें। ठीक हो गया। अब इन्वेंट्री यूनिट इज इक्वल टू कितना यूनिट है आपके पास, 1000 यूनिट है। सेलिंग प्राइस आपकी 30 थी, लैंडिंग कॉस्ट आपकी 10 थी। वेट आपका 1.5 किलोग्राम एक यूनिट का। ठीक हो गया। तो जब प्रोडक्ट हुआ, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी ई कॉमर्स सोसाइटी से आप प्रोडक्ट अप्रूव करवा के या फिर उसका अप्रूव प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको 250 to 300 डॉलर वो चार्ज करते हैं। ठीक हो गया। और ये आप लोग भी चार्ज कर सकते हैं जब आप एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट हंटिंग की उसमें नीश में अपने आप को मनवा लेंगे तो आप आराम से 250 to 300 आराम से चार्ज कर सकते हैं। इससे ऊपर भी कर सकते हैं, बस इससे लो तो कभी भी नहीं करते कोई भी चार्ज। ठीक हो गया। 300 आपका यहाँ लग गया। बायर कंपेटिटर प्रोडक्ट, बायर कंपेटिटर का जो प्रोडक्ट है वो आप बाय करते हैं, वो भी अब ज़ाहिर सी बात है $30 का होगा, उसने भी इतने में ही लिस्ट किया होगा उसको। ठीक हो गया। तो अब 300 में आप
क्योंकि आपने उसको कंपेयर करके देखना है ना अपने प्रोडक्ट के साथ। एक तो आप अपना सैंपल मंगवाओगे, दूसरा आप जो कंपेटिटर है आपका उसका सैंपल मंगवाओगे। स्क्रीन भी नहीं शो हो रही, अभी आ रही है आवाज़? नेट का ही मसला हो सकता है। बाकियों को आ रही है आवाज़? आ रही है, बाकियों को आ रही है। तो अब्दुल्ला आपका नेट का इशू होगा। अच्छा, हम थे कहाँ पे कि हम एक तो अपना जो मैन्युफैक्चरर है जिससे हम सोर्स कर रहे हैं अली बाबा के थ्रू, वो वाला सैंपल भी मंगवाएंगे, और जो हमारा मेन कंपेटिटर है उसका प्रोडक्ट भी हम बाय करेंगे और दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे। तो उसका भी आप उसकी सेलिंग प्राइस पे उससे बाय करेंगे, जो $30 है वो भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है, सैंपल ऑर्डर फ्रॉम चाइना, ठीक है, टारगेट सप्लायर एंड प्लेस ऑर्डर फॉर सैंपल, उसका कितना लग जाता है, और उसका $20 मैक्स लग जाता है। 3 डिफरेंट सप्लायर ऑर्डर, तो आपका 3, अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 किस्म के सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट किया है, तो हर एक अगर $20 सैंपल का लेगा, ये मैक्स नंबर्स हैं, एस्टिमेटेड मैक्स नंबर्स हैं, वो आपका कितना लग जाएगा, $60। ये आपका यहाँ लग गया और वो उसके अंदर ऐड होता जा रहा है। ठीक है, अब जो ये पिक पैक शिप की जो चार्जेस हैं, वो जो सारा होता है उसमें आपका $55 $60, इससे इतने में आपका ये सारा गुड्स फ्रॉम डिफरेंट शॉप और कंसोलिडेशन ऑल टू 1 बॉक्स, सारे आपका जो जितना भी प्रोडक्ट का जितना यूनिट होता है वो एक उसमें हो जाता है एक ही कार्टन में। उसके बाद आप शिपिंग करवाते हो उसका, तो तकरीबन आपका 1000 यूनिट्स का आपका ये कंसोलिडेशन पर्सन बन जाएगा और आपका $55 इसमें ऐड हो गया। अब कस्टम के अंदर आपने टैक्स भी देना है, तो वो टैक्स जो है वो कितना लगेगा, कस्टम टैक्स पाकिस्तान चाइना सैंपल वो आपका $20 तकरीबन लग जाता है। कस्टम टैक्स पाकिस्तान अमेज़ोन सैंपल, उसके बाद आपका वो 20 और लग जाता है, तो ये कुल मिला के $40 आपका और आ गया। उसके बाद US अमेज़ोन प्राइवेट लेवल का जो पेटेंट चेक, अगर आपने पेटेंट चेक करवाया उसका, तो आप किसी भी अच्छे फाइवर पे जाएं और जाके जिसकी रेटिंग्स वगैरह अच्छी हों, जिसका सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल करता हो, जो एक अच्छा जिसको रिव्यूज़ मिले हों, उसको सिलेक्ट करें, और जो सस्ता भी हो थोड़ा, तो वो आपको $50 में आराम से बड़ी अच्छी रिपोर्ट बना के दे देगा पेटेंट चेक के ऊपर कि ये प्रोडक्ट कहीं डिज़ाइन पेटेंट या यूटिलिटी पेटेंट तो नहीं है। और उसके बाद ऑर्डर प्लेसिंग, फिर आप ऑर्डर प्लेस करते हो। लैंडिंग कॉस्ट आपकी क्योंकि $10 थी, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, और इन्वेंट्री आपकी कितनी थी, 100 यूनिट, ये डॉलर का साइन उसने गलती से लगा दिया, 100 यूनिट थी। तो आपका जो इन्वेंट्री आपकी थी 1000 यूनिट और लैंडिंग कॉस्ट थी 10, तो ये जब आप कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो वो 10,000 बन जाता है। ये इन्वेंट्री यूनिट है, डॉलर नहीं है, ये इसका डॉलर गलती से लगा हुआ है। तो एडवांस जो है, आप पहले उसको एडवांस 30% पेमेंट करते हो, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आप जब इन्वेंट्री इसकी मुकम्मल हो जाती है, तब आप 70% पेमेंट कर देते हो, तो ये 1000 भी यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद आप इंस्पेक्शन करवाते हो, कोई भी कंपनी जो इंस्पेक्शन करती हो आपकी इन्वेंट्री की जाके, ताकि वो देखे कि आपकी जो पीसीज हैं, जो आपके यूनिट्स हैं, वो अच्छी हालत में हैं कि नहीं। अगर फर्स्ट इंस्पेक्शन आपने करवाई $300, वो ये मैक्स प्राइसेस लिखी हुई हैं, इससे कम की भी मिल जाती हैं,
ये मैक्स हर चीज़ मैक्स में लगा हुआ है, एस्टिमेटेडली मैक्स में आपकी ये हर प्राइस लगी हुई है। तो अगर फर्स्ट इंस्पेक्शन में आपका अप्रूव हो जाता है, फिर उसके बाद चीपेस्ट से चीपेस्ट कंपनी भी आपको $200 कम से कम चार्ज करेगी अगर आपने सेकंड टाइम भी इंस्पेक्शन करवानी है। तो उस सेकंड टाइम इंस्पेक्शन करवाने से क्या मुराद है कि आपका एक तो डबल चेक हो जाता है सारे के सारी इन्वेंट्री, और आप श्योर हो के आगे शिपिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हो। उसके बाद आप 70% पेमेंट कर देते हो सप्लायर को, और आपका वो शिप हो जाता है जो जितना भी इन्वेंट्री होती है। इसके बाद आप फोटोग्राफी करवाते हो, जिसका आपने एक सैंपल उसको भिजवाना होता है फोटोग्राफर को, और इन वन यूनिट सेंड टू चाइना, कहीं चाइना में करवा लें या यूनिट पाकिस्तान में मंगवा के यहाँ से आप करवा लें तो मैक्सिमम आपका $10-15 लग जाता है। तो यहाँ पे उसने 13 इसमें किया हुआ है, $10-15 आपका इसमें लग जाता है। अभी सिर्फ उसको आपने शिप करवाया है ये आपका एक यूनिट, ताकि वो अच्छी सी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करके आपको दे दे। और फोटोग्राफर कितने चार्ज कर लेता है, वो $300 वो भी चार्ज करेगा अपना, तो वो भी आप इसमें ऐड कर लेंगे अपने टोटल बजट में। और फिर उसके बाद अमेज़ॉन इन्वेंट्री एंड 3PL चार्जेस। 3PL क्या होता है कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। इसमें आप अगर डायरेक्टली वेयर हाउस नहीं पहुंचाते, आपका कोई मसला है इस तरह का कि आप नहीं पहुंचा सकते, तो आपको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को हायर करते हो, वहाँ पे अपनी इन्वेंट्री पहुंचा देते हो, और साथ साथ आप उसको आगे वेयर हाउस तक आप डिलीवर करते रहते हो। तो उसका अमेज़ॉन की न्यू अकाउंट को 200 यूनिट और रिमेनिंग यूनिट सेंड टू PL, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी इन्वेंट्री जब आप न्यूली लॉन्च करते हैं ना, तो आपको लिमिट करता है अमेज़ॉन कि आप इससे ज़्यादा और इस सर्टन अमाउंट से ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं भिजवा सकते। तो वो जो अब आपको आउट ऑफ स्टॉक होने का ख़तरा भी होता है, और आप इन्वेंट्री वेयर हाउस में रखवा भी नहीं सकते क्योंकि अमेज़ॉन ने लिमिट किया हो आपको, और आपको है कि आपने आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं होना। तो आप अपनी बाकी जो इन्वेंट्री है जो लिमिट के बाहर है अमेज़ॉन के अकाउंट से, वो कहाँ रखोगे। वो 3PL सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो 200 यूनिट आपका अगर रह गया है तो रिमेनिंग आपका $8 पर बॉक्स स्टोरेज फ़ी होता है। नहीं, देखो जब आपने न्यू लॉन्च किए ना, तो अमेज़ॉन कहेगा कि आप अपनी इन्वेंट्री में अभी सिर्फ़ और सिर्फ 200 यूनिट्स ही इन स्टॉक कर सकते हो। हमारे वेयर हाउस में आप अभी नए सेलर हो, आपको सिर्फ इतनी ही लिमिट दी जाएगी कि आप सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल 200 यूनिट सिर्फ आप उसके अंदर रख सकते हो। हाँ, तो उतने आपने अपने वेयर हाउस में भिजवाने होते हैं अमेज़ॉन के, ठीक है। बाकी के यूनिट्स भी तो आपने इन्वेंट्री के पैसे दिए ना, ताकि आपने 3 मंथ्स की इन्वेंट्री ख़रीदी, लेकिन उन्होंने आपको लिमिट लगाई थी 200 यूनिट की। तो आप देखते हो कि अब बाकी के यूनिट्स कहाँ रखूँ मैं, तो उसके लिए आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर कोई वहाँ पे आपका रिहायशी दोस्त वगैरह इधर उधर उसके पास एक जगह है, तो आप उसके पास भी रखवा सकते हो। ये वाला ख़र्चा फिर आपको उस तरह नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। लेकिन ये फिर $8 पर बॉक्स भी चार्ज करते हैं। ये पर मंथ देने पड़ते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद जो रिमेनिंग इन्वेंट्री अमेज़ॉन फिर आपको $300 उसका खर्चा पड़ गया 3PL टू अमेज़ॉन रिमेनिंग इन्वेंट्री, जो आपने 3PL से अब वापस अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचानी है, उसका भी आपको कम से कम $300 चार्ज हो गया। उसके बाद अब आपकी बारी आ जाती है पेड रिव्यूज़ की। VVRO जो हमने किया था, VVRO और ये सारे जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। क्वेश्चन तो नहीं आया कोई क्वेश्चन, ठीक।
तो पेड रिव्यूज़ आप पे करते हो रिव्यूज़ लेकर आने के लिए, ताकि आपकी लॉन्च जो है वो स्टेबल हो, लोगों को अच्छे, जब तक लोगों को 5 स्टार प्रोडक्ट के ऊपर शो नहीं होंगे तो आपके प्रोडक्ट को क्लिक कौन करेगा? कोई भी क्लिक नहीं करेगा। तो आपको 5 स्टार रिव्यू तो लेकर आना ही है, चाहे एक भी हो। तो उसके पेड रिव्यूज़ के लिए भी आपके काफ़ी सारे पैसे इसमें लग जाते हैं। $400 इसमें सेपरेटली आपको एक साइड पे करके रखना पड़ता है रिव्यूज़ लाने के लिए। जो करेगा उनको पे करना। हाँ, पे करना पड़ेगा। तो आप बेशक वो फ्री गिव अवेज करके करो या फिर आप ऐड टू कार्ट करवाओ, वो तो रैंकिंग की बातें थी ना। लेकिन जो ये है पेड रिव्यूज़, इसमें आप रिव्यूज़ डलवाते हो, बाकायदा लोगों से टाइप करवाते हो रिव्यू, अच्छे रिव्यूज़ टाइप करवा, बुरे रिव्यूज़ नहीं टाइप करवाते। ये अब्दुल वहाब जैसे लोग कहेंगे कि अच्छे बुरा रिव्यू अगर कोई टाइप करवाए तो बुरा रिव्यू नहीं टाइप करवाते। और किसी ने बोला था ये भाई मैं आता हूँ आप बोला था इसी ने शायद बोला किसी था। ने बोला था कि हम पूरा भी खरीद लें ताकि रियलिस्टिक लगे। हाँ, कि रियलिस्टिक सारे लगे, चीज़ें सारे ही अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं सही काम हुआ। अब आप पैसे पे कर रहे हो और बुरा रिव्यू ला रहे हो, वो तो नहीं काम करेगा। तो एक अच्छा रिव्यू आप उस पर डलवाओगे, उसके कम से कम $400 आपको चार्ज हो जाएंगे। ये सारी मैक्स वैल्यूज़ हैं, ये परेशान नहीं होना कि इतनी सारे, इससे कम भी हो सकता, कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब उसके बाद आपका लैंडिंग कॉस्ट और प्लस इन्वेंट्री वो ऐड होएगी। उसके बाद आपकी इन्वेंट्री इंस्पेक्शन अमेज़ॉन करता है, वो भी कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी $200 उनको भी दोगे। उसके बाद पीपीसी का बजट आ जाता है आपका, वो काफ़ी सारा जो है उसमें आपके पैसे उसमें भी खर्च होने होते हैं। आपने एक सेपरेट बजट उसका बना के रखा होता है कंटेंट राइटिंग का। कितना बजट हो गया? यार डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के सर्च वॉल्यूम के ऊपर, के मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, उस पर आपको पे पर क्लिक कितना पड़ रहा है, सीपीसी कितना पड़ रहा है, कॉस्ट पर क्लिक कितनी पड़ रही है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। अब जो न्यूली लॉन्च किया था एक बंदे ने कार्ड होल्डर, ठीक है, उस पर सीपीसी उसको $1 पड़ा था कार्ड होल्डर के ही कीवर्ड के ऊपर। तो ये डिपेंड करता है आपके कीवर्ड, उसका उस वक्त सर्च वॉल्यूम 5 लाख के करीब था। 5 लाख के करीब था, कितना था उसका कार्ड होल्डर का? 3.5 लाख के करीब था उसका सर्च वॉल्यूम उस वक्त। उसका जो आपको सीपीसी पड़ा था वो काफ़ी महंगा पड़ा था। तो वो सीपीसी पे डिपेंड करता है आपका कि आपका कितना बजट उसमें लगेगा, तो वो आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद आपने लिस्टिंग बनाई उसके $80, और उसके बाद आपने अगर ब्रांड रजिस्ट्री भी करवाई है तो वो तकरीबन आपका $1100 उसमें लग जाता है। हाँ, ऑनलाइन ही, ये अमेज़ॉन के थ्रू ही है आपका ब्रांड रजिस्टर, वो कर देते होते। उसके बाद यूएस अमेज़ॉन का जो प्राइवेट लेवल में अगर आप एनहांस ब्रांड कंटेंट करवाते हो, उसका आपको $150 पड़ जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल फ़ोटोज़ आप डालते हो, वीडियोज़ आप बनवाते हो, उसमें आप उसकी रेजोल्यूशन हाई रखते हो। जब आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है तब आपको ये वाला जो फीचर होता है वो अवेलेबल होता है कि आप A+ EBC कंटेंट जो है वो उसमें ऐड कर सकते हो, वीडियोस की सूरत में, अच्छे ग्राफिक्स की सूरत में। तो उसमें भी आपका तकरीबन $150 आप लगा लें तो आपका वो भी हो जाएगा। और ये वीडियो वही ना, प्राइम वीडियो का आपको $500 पड़ेगा। तो तकरीबन ये टोटल अगर आप इसमें EBC कंटेंट अपना जो लिस्टिंग था और PPC बजट कैंपेन, वो टोटल आप अगर अंदाज़ा भी लगाएं तो आपका $500 तक तकरीबन खर्च होना ही होता है जब आपने न्यूली लॉन्च किया। ठीक हो गया। तो इस तरह ही जब हमने ब्रेक डाउन करके देखा
तो हमारा बजट टोटल बना था कितना 24878, तो अप्रॉक्सीमेटली वो 25,000 का बजट आपका ब्रेकअप हो गया इसके अंदर एक लॉन्च करने के लिए। हाँ, स्टार्ट में हमने देखा था कि हमारी सोर्सिंग प्राइस ज़्यादा थी। अब इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है आपका बजट ब्रेकअप, कि आप कितनी प्राइस की चीज़ के अंदर एंटर हो रहे हैं, आपकी लैंडिंग कॉस्ट कितनी है, आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है। अब आई होप कि आप लोगों को बजट कैलकुलेशन में कोई इतनी दुश्वारी नहीं आएगी। अगर आपको कहा जाए किसी भी प्रोडक्ट का, फॉर एग्ज़ाम्पल कल को आप कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और आपको कहा जाए कि आप इसका पूरा टोटल लॉन्च बजट बना के दें, तो आपको कोई दुश्वारी नहीं आएगी। आप आराम से उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करके, हर पॉइंट को ऐड करके आप बना के, तो अपने कोई भी क्लाइंट को जो भी होगा उसको आप पेश कर सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है और ये उसका लॉन्च बजट है अप्रॉक्सीमेटली इतने पैसे अगर आपके पास हों तो आप लॉन्च कर सकते हो। ठीक हो क्या? हाँ, PDF में, हाँ PDF में शेयर कर दूँ, मैं भी शेयर करता हूँ। ठीक हो गया? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।